दोस्तों सोचो कि आप एक बहुत ही ज्यादा काबिल पुलिस ऑफिसर हो। आपको काम दिया जाता है एक खतरनाक सीरियल किलर को पकड़ने का। लेकिन तब क्या होगा जब मैं आपसे ये कहूँ कि आपका पार्टनर ही वो सीरियल किलर है जो कि आपके साथ असाइन हुआ है उस किलर को पकड़ने के लिए। तो क्या ऐसे में वो किलर कभी पकड़ा जाएगा? यही देखने के लिए आप इस फिल्म की कहानी को जानना होगा जिसका नाम है कलम कवाल। बाय द वे ये एक मलयालम इंडस्ट्री की मूवी है एंड मुझे बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि जब भी मलयालम इंडस्ट्री से ऐसी कोई फिल्में बनती है तो उसकी रेटिंग 7.5 से ज्यादा ही होती है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द कमल कवाल। आई थिंक यही मूवी का नाम है क्योंकि मैं ठीक से प्रोनाउंस कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम स्टैनली नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो अभी के टाइम पे दीपा नाम की एक लड़की के साथ मिलके घर छोड़ के भागने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना होता है दीपा को होटल रूम में ले जाने के लिए, क्योंकि स्टैनली उस लड़की को होटल रूम में ले जाने के बाद उसके ही दुपट्टे से उसका गला दबा के उसको वहीं पे खत्म कर देता है। और हम यहीं से जान पाते हैं कि भले स्टैनली एक पुलिस ऑफिसर है लेकिन वो मिडिल एज औरतों को अपनी प्यार के जाल में फंसा के उन्हें घर से भागने पे मजबूर करता है एंड देन उसे कहीं पे ले जाके खत्म कर देता है। और स्टैनली ऐसा बहुत बार कर चुका है। एंड हाँ, सबसे जरूरी बात कि स्टैनली ये कोई बदला लेने के लिए नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए औरतों को खत्म करता है। उसको ये सब कुछ करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। खैर, तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है तो हम मूवी के मेन कैरेक्टर नाथ से मिल पाते हैं जो अभी के टाइम पे एक गाँव में आए हुए थे एक केस को सॉल्व करने के लिए। देखो, असल में केस ये है कि बिमला नाम की एक लड़की यूसुफ नाम के एक लड़का के साथ भाग गया। तो बिमला का जो भाई होता है ना बिमल, वो जाके यूसुफ को बहुत ही ज्यादा पीट देता है। तो बदले में यूसुफ ने भी अटैक वगैरह किया। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब बिमला अपना घर छोड़ के भागी तो यूसुफ का ऐसा कहना था कि वो तो उस टाइम पे अपने गांव में था तो वो तो बिमला को लेके नहीं भागा है। बट अगेन सोचने वाली बात यहाँ पर यह भी है क्योंकि जब बिमला किसी आदमी के साथ भाग रही थी तो गाँव के प्रीस्ट ने उसको देख लिया था और प्रीस्ट का ऐसा कहना था कि उसने यूसुफ जैसे किसी आदमी को देखा था। प्रीस्ट भी कंफर्म नहीं थे कि उसने एग्जैक्टली यूसुफ को ही देखा। तो हाँ, ये चीज तो यहाँ से कंफर्म हो जाती है कि बिमला चाहे जिसके साथ भी घर से भागी हो लेकिन वो यूसुफ के साथ तो नहीं भागी। लेकिन थोड़ा छानबीन करने के बाद नाथ को पता चलता है कि बिमला के फोन पे किसी स्टीफन नाम के बंदे का कॉल आया था। तो हाँ, स्टीफन से बात करने के लिए नाथ जा ही रहे थे लेकिन नाथ से पहले वहाँ पे पहुंच के स्टीफन को बिमला के भाई बिमल ने पीट दिया क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन शायद से स्टीफन के साथ ही भागी थी। कुछ ही देर के बाद नाथ भी यहाँ पर पहुंच गए थे एंड देन वो स्टीफन को बिमला का फोटो दिखाते हुए उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम स्टीफन की बातों से जान पाते हैं कि वो तो बिमला को नहीं जानता है, ना ही उसने बिमला को कॉल किया था। बट एक जरूरी बात यहाँ पर ये थी, कुछ ही महीनों पहले स्टीफन ने अपना फोन नंबर यानी कि अपना सिम अपनी कजन सेल्वी को दे दिया था। और गो इंसिडेंट यहाँ पर ये है कि इसकी कजन सेल्वी भी 8 से 10 महीना पहले किसी कारपेंटर के साथ अपना घर छोड़ के भाग गई। नाथ जब सेल्वी के बारे में थोड़ा सा छानबीन करता है तो उसको पता चलता है कि सेल्वी के भागने से पहले उसके फोन पर भी किसी एक लड़की का फोन आया था जिसका नाम होता है सिंधु। और जब नाथ सिंधु के बारे में थोड़ा छानबीन करता है तो उसको पता चलता है कि सिंधु भी अपने घर से भाग चुकी है और भागने से पहले सिंधु के फोन पर भी किसी लड़की का फोन आया था किसी और गांव से। नाथ को अब ये पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है क्योंकि जितनी भी लड़कियां आज तक किसी लड़के के साथ घर छोड़ के भागी है वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाथ ये सब कुछ अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करता है एंड देन बताता है कि ये पैटर्न सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता। सिंधु नाम की लड़की को किसी सफाना नाम की लड़की का फोन आया था एंड देन सफाना को बगीता नाम की लड़की का फोन आया था एंड देन बगीता को किसी सोफिया नाम की लड़की का फोन आया था। मतलब सबके सब लड़कियां एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि वो सब के सब लड़कियां अपने घर से भाग चुकी है। भागने से पहले वो लड़कियां अपने घर पे एक लेटर छोड़ के जाया करती थी ताकि फैमिली वाले या फिर पुलिस वाले उसको ढूंढने की ट्राई ना करे। वेल, ये तो काफी नॉर्मल सी बात होती है कि भागने से पहले लड़कियां ऐसा करती हैं। लेकिन अजीब बात यहाँ पर यह थी कि वो सब के सब लड़कियां जो अलग अलग गांव से आती थी वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे थी, फोन के जरिए। और नाथ ये सब कुछ अपने सीनियर ऑफिसर को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो सारा सिचुएशन समझने के बाद सीनियर ऑफिसर नाथ को अलाउड कर देता है कि अब जाके इन लड़कियों के केस को सॉल्व करने की ट्राई करो, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सिर्फ लड़कियों के घर छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग जाने का मामला लग रहा है। यहाँ से सीन कट होने के बाद सीरियल किलर पुलिस ऑफिसर स्टैनली को दिखाया जाता है जो अभी के टाइम पे एक आदमी की
मदद कर रहा था। बेसिकली ये आदमी एक सुनार है, यानी कि सोने चांदी का काम करता है और इसको गोल्ड साफ करने के लिए साइनेट नाम के एक एसिड की जरूरत पड़ती है। मगर गलती से इस आदमी के पड़ोसी के डॉग ने साइनेट को सूंघ लिया और वो डॉग खत्म हो गया। तो अब इसके पड़ोसी इस आदमी को परेशान करते हैं। स्टैनली उस आदमी से ऐसा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पड़ोसी को संभाल लूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या साइनेट को सूंघने से कोई इंसान खत्म हो सकता है? उस आदमी का कहना था कि हाँ, साइनेट सूंघने की वजह से कोई भी इंसान खत्म हो सकता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। फिर यहाँ से सीन कट होने के बाद हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे स्टैनली एक भिखारी को खाना दे रहा था, जिसे खाने के बाद वो भिखारी वहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि उस खाने में मिला होता है साइनाइट। बेसिकली स्टैनली कंफर्म कर रहा था कि साइनाइट क्या एक्चुअली में किसी इंसान की जान ले सकता है। स्टैनली के बारे में थोड़ा और बताऊं तो बेसिकली स्टैनली सादे वीडियो में जाके वहां से मिडिल एज औरतों के बारे में पता किया करता था। बेसिकली 40 या 35 प्लस या फिर 30 के बीच में औरतों को ढूंढा करता था, क्योंकि स्टैनली की एज भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको अपनी एज की ही लगभग औरतों को देखना पड़ता है, तभी तो वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा सकता है। और एक जरूरी बात यहाँ पर ये कि स्टैनली के पास खुद की एक फैमिली है, उसकी वाइफ, उसकी बेटी और एक बेटा। उसके बावजूद स्टैनली ये घटिया काम करता है, पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद, सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए। एंड हाँ, अगर आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि स्टैनली इतनी सारी लड़कियों को प्यार में फंसा कैसे लेता है, तो बेसिकली स्टैनली उन लड़कियों को प्यार में फंसाता है जो डिवोर्स्ड होती है, जिनका हस्बैंड गुजर चुका है, या फिर जिसकी शादी नहीं हो रही, या फिर जो थोड़ी ओवर एज होती है ना, तो उन लोगों को पटाना थोड़ा इजी होता है स्टैनली के लिए। एंड हाँ, जब से स्टैनली को साइनाइट के बारे में पता चला है, तब से वो औरतों को नई तरीके से खत्म करता है। बेसिकली वो औरतों को अपने जाल में फंसा के उसे अपने साथ भगाने के बहाने बस स्टेशन पे बुलाता था, एंड देन बस में बैठाने के बाद उसको एक पिल खाने के लिए देता था, ये बोल के कि इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। औरतें भी घबराहट के मारे बस स्टॉप के बाथरूम में जाके उन पिल को खा लिया करती थी, एंड देन वहीं पे खत्म हो जाया करती थी, क्योंकि स्टैनली उन पिल्स के ऊपर पहले ही साइनाइट को लगा चुका था। इसी तरीके से स्टैनली कई सारी औरतों को खत्म कर चुका है, और वो पिल के ऊपर साइनाइट लगाने का काम करता है एक रिमोटेड एरिया में छोटा सा केबिन लेके, मतलब वहां पे उसका छोटा सा केबिन है जिसके अंदर वो ये सब कांड करता है। स्टैनली के पास एक डायरी भी है जिसके अंदर वो अपनी बहुत सारी विक्टिम्स की ड्राइंग वगैरह भी बना के रखता है, क्योंकि उसको ये सब कुछ करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ नाथ को देखा जाए तो उसने पैटर्न को काफी अच्छे से फॉलो किया था, और उसने ये लूप होल बाहर निकाला था कि जब भी कोई लड़की गायब होती है ना, या फिर किसी के साथ भाग जाती है, तो 3 से 4 दिन के बाद उसका फोन नंबर एक्टिवेट होता है, एंड देन नेक्स्ट लड़की को कॉल जाता है जो कि भागने वाली होती है। तो जब भी विमला नाम की लड़की जो कि लेटेस्ट में गायब हुई थी, जब भी उस लड़की का फोन एक्टिवेट होगा, जब भी उसका फोन नंबर से किसी और लड़की को कॉल जाएगा, तो ये लोग उस नंबर को ट्रेस करके पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली ये सब कुछ चल क्या रहा है। मगर सीनियर ऑफिसर को ऐसा लग रहा था कि ये केस बहुत ही ज्यादा टफ है, तो इस केस को सॉल्व करने के लिए नाथ को एक और ऑफिसर की मदद लेनी चाहिए, और सीनियर ऑफिसर यहाँ पे नाथ को एक दूसरे ऑफिसर से मिलवाता है जिसका नाम होता है स्टैनली। जी हाँ, वही सीरियल किलर वाला स्टैनली। एंड आप खुद सोच कर देखो, जिस किलर को पकड़ना है उस किलर के साथ मिलकर ही उसको पकड़ना कितना ज्यादा टफ होगा। एंड यही रीजन था कि मूवी का इंट्रो मैंने कुछ इस तरीके से दिया था। वैसे मैं इंट्रो रिपीट नहीं कर रहा, अगर आपको सुनना है तो आप वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा देख लो, क्योंकि हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे बढ़े तो अभी के टाइम पे नाथ ने स्टैनली को भी बोल दिया था कि 2 दिन के बाद उस विमला नाम की लड़की का फोन एक्टिवेट होगा, तो हम लोग उसके नंबर को ट्रेस करके उसका पता लगाएंगे। और जैसे ये बात स्टैनली को पता चली, तो हम अगले ही सीन में देख पाते हैं कि उसने अपना फोन तोड़ के फेंक दिया, क्योंकि बेसिकली स्टैनली मतलब विमला का फोन अपने पास नहीं रखा था, बल्कि विमला का सिम कार्ड उसके फोन से निकाल के अपने फोन में डाल लिया था, इसीलिए उसने अपना ही फोन तोड़ के फेंक दिया। एंड हाँ, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताना भूल गया कि इस बीच में भी स्टैनली ने मतलब नाथ से मिलने से पहले भी 1-2 लड़कियों को खत्म किया था। जब वो बॉडी नाथ को मिली, जब उन बॉडीज की ऑटोप्सी होती है, तो डॉक्टर के बातों से हम जान पाते हैं कि असल में उन लड़कियों की मौत हुई थी साइनाइट की वजह से, और मरने से पहले वो लड़कियां इंटरकोर्स भी करे थे, मतलब इंटीमेट भी हुई थी, लेकिन जबरदस्ती वाला सीन नहीं था, बल्कि उनके मन से किया गया था। और हम तो जानते हैं कि स्टैनली उन लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता था, तो बेसिकली कोई भी लड़कियां उसके साथ इंटीमेट होने से तो मना नहीं करेगी। खैर, केस पर वापस आए तो अभी के टाइम पे डॉक्टर नाथ को ये भी बताते हैं कि उन लड़कियों की डेड बॉडी के पास हमें एक सेफ्टी पिन और एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा मिला था। मतलब यूजुअली जब भी कोई बॉडी मिलती थी ना, उसके पास एक पेपर का टुकड़ा मिलता ही था। शायद से कातिल उस लड़की को उसी पेपर के टुकड़े में रैप करके उसको मतलब साइनाइट वाला पिल खिलाता होगा, लेकिन अब की बार उस पेपर के साथ साथ एक सेफ्टी पिन भी मिला था, और ये सेफ्टी पिन लगाए जाते हैं पुलिस ऑफिसर के नेम टैग में, और साथ ही साथ इनके पास मतलब रिसेंट वाली बॉडी के पास एक स्पेशल टाइप का पेपर मिला था जो कि यूज होता है पुलिस ऑफिसर के केबिन में। मगर उस पेपर के ऊपर कोई भी फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं था, तो इतने से सबूत को देखते हुए नाथ किसी भी पुलिस ऑफिसर की छानबीन नहीं कर सकता था,
इसीलिए नाथ यहाँ पे कुछ और सबूत को ढूंढने लगता है। अब देखो, क्लू ढूंढने के लिए नाथ साइबर ऑफिस में जाके उन लड़कियां या फिर वुमेन कह ले उनके फोन और सिम कार्ड का लास्ट लोकेशन सर्च करवाता है। तो पता चलता है कि उन लड़कियों का फोन नंबर और मोबाइल का लास्ट लोकेशन लगभग एक ही शॉप के ऊपर दिखा रहा था, मतलब फोन शॉप के ऊपर दिखा रहा था। तो नाथ को ऐसा लगता है कि हो सकता है उन औरतों को खत्म करने के बाद उनके फोन को उस कातिल ने फोन शॉप पे भेज दिया हो या फिर बेच दिया हो। यही रीजन था कि नाथ उस फोन शॉप के मालिक से बात करने के लिए गया, जहाँ पे उस आदमी की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में इसके दुकान पर तो काफी टाइम पहले पुलिस ने रेड मार दिया था, क्योंकि ये आदमी असल में फर्जी सिम कार्ड वगैरह बेचा करता था। तो जब इसके शॉप में रेड पड़ी ना, तो पुलिस बहुत सारे फोन के साथ साथ सिम कार्ड भी अपने साथ ले गए, मतलब इसके पास जितने भी एक्स्ट्रा सिम कार्ड थे वो सब भी। एंड हाँ, एक बात बता दूं कि तमिलनाडु और केरला का जो बॉर्डर है ना, बहुत ही पास पास में है। तो वो आदमी ये भी बता देता है नाथ को कि मेरे शॉप के ऊपर तमिलनाडु के पुलिस वालों ने रेड किया था, ना कि केरला के। अब देखो, नाथ को तो पहले ही शक हो गया था कि इसमें पुलिस वालों का भी हाथ है, क्योंकि आपको याद तो है ना पेपर और वो पिन मिलने वाला सीन। तो नाथ ना पूरे के पूरे एरिया के पुलिस वालों को छानबीन करता है कि उस रेड के अंदर कौन कौन से पुलिस वाले शामिल थे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे नाम आता है स्टैनली का, मगर एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि इनमें से कौन से पुलिस वाले ये कांड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले थे एक पुलिस स्टेशन के अंदर। तो स्पेसिफिकली स्टैनली के ऊपर शक तो नहीं किया जा सकता। और अगले ही पल इन सभी का शक स्टैनली के ऊपर से पूरी तरीके से हट जाता है, क्योंकि इन सभी को मालूम पड़ा कि उन विक्टिम लड़कियों में से किसी एक लड़की का फोन नंबर एक्टिवेट हुआ था और उसका लोकेशन निकाला तो वो जगह निकलती है स्टैनली का घर। नाथ जल्दी से स्टैनली के घर पे पहुंचा, लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो एज अ व्यूअर हम जान पाते हैं कि वो फोन स्टैनली के घर से नहीं मिला था, बल्कि स्टैनली के घर के ऊपर यानी कि सेकंड फ्लोर के ऊपर मनी नाम का एक पुलिस ऑफिसर रहता था, उसके घर से वो फोन मिला था। तो ऐसे में नाथ का पूरा शक मनी के ऊपर ही जाता है और वो स्टैनली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। लेकिन एज अ व्यूअर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सब पूरा का पूरा कांड किया था स्टैनली ने, ताकि वो अपना पत्ता क्लियर कर सके। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टैनली ने ही विक्टिम वाले फोन को ऑन किया एंड देन मनी के घर पे छुपा के रख दिया, ताकि पुलिस वाले जब उसको ट्रेस करते हुए मनी के घर पे जाएंगे तो पूरा का पूरा शक मनी के ऊपर जाएगा और स्टैनली पुलिस वालों के नजरों से बच जाएगा, मतलब स्टैनली के ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। और एग्जैक्टली यहाँ पर वही हुआ। इनफैक्ट स्टैनली यहाँ पर नाथ को ये भी बोलता है कि तुम्हें इस केस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि मनी ही असल में कल्प्रिट था। तो हो सकता है कि वो शहर छोड़ के भाग गया हो। और हाँ, स्टैनली यहाँ पर ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि लिटरली आज सुबह ही स्टैनली ने मनी को खत्म कर दिया था एक जगह पे बुला के। तो हाँ, देखा जाए तो स्टैनली का प्लान तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था और वो अच्छे से वर्क करता भी है। काफी दिनों तक मनी किसी को भी नहीं मिला, तो ऐसे में फाइनली नाथ का जो सीनियर ऑफिसर होता है ना, उसे केस बंद करना ही पड़ता है। और वो नाथ को भी बोल देता है कि अब मनी भाग चुका है, शायद वो देश छोड़ के चला गया, तो आई थिंक हमें अब इस केस को क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन नाथ यहाँ पे क्लियरली केस बंद करने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि नाथ एक एग्जाम्पल देकर यहाँ पे ये समझाने की ट्राई करता है कि एक इंसान खाना पीना छोड़ सकता है, लेकिन अगर उसको किसी गंदे चीज की लत लग जाए तो वो उस लत को कभी नहीं छोड़ता। और वो जो किलर है उसको भी औरतों को खत्म करने की लत लग चुकी है, तभी तो वो लगातार औरतों को खत्म किए जा रहा है। और मुझे यकीन है कि वो एक ना एक दिन वापस से किसी न किसी औरतों को खत्म करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें स्टैनली को दिखाया जाता है जो कि आधी रात में जाके अपने साइनाइड को एक जगह पे मिट्टी में दफना देता है, क्योंकि शायद से अभी के लिए स्टैनली किलिंग्स को रोकने वाला था, या फिर तब तक के लिए जब तक कि पुलिस वालों की यादों पे थोड़ी सी धूल ना जम जाए, मतलब कि वो कुछ भूल ना जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्टैनली सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए रुक रहा था, तो कुछ ही दिनों के बाद स्टैनली एक नई लेडी के साथ, मतलब लीला नाम की एक लेडी को अपने जाल में फंसा के उसको एक होटल के कमरे में लेके गया एंड देन कुछ बहाने से उसकी डायबिटीज को चेक करता है। फिर ये दोनों होटल के कमरे में कुछ करने के बाद अपने घर चले गए थे, जहाँ पे अगले ही दिन हम जान पाते हैं कि वो लेडी हार्ट अटैक से खत्म हो गई, यानी कि स्टैनली ने एक नया तरीका ढूंढ लिया था औरतों को खत्म करने का। फिर कुछ दिनों के बाद स्टैनली वापस से अंगा नाम की एक लेडी को अपने जाल में फंसा लिया था, और जब वो उसके साथ गाड़ी में होता है ना, तो वो कुछ देर के लिए सिगरेट पीने के लिए बाहर गया, तो अंगा नाम की उस लेडी को गाड़ी के अंदर स्टैनली का दूसरा फोन मिलता है, जिसे वो कुछ देर के लिए ऑन कर देती है। और जैसे ये फोन एक्टिवेट होता है तो वैसा ही सिग्नल मिल जाता है नाथ को। क्यों? क्योंकि ये लोग नजरें बनाए रखे थे। बेसिकली ये लोग उस केस के अंदर जितने भी फोन नंबर्स यूज हुए थे ना, सबको अभी तक ट्रैक कर ही रहे थे। तो हाँ, जैसे नाथ को वो फोन नंबर एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दिया, उसने बिना वक्त को बर्बाद किए ये चेक किया कि उस फोन नंबर से लास्ट कॉल कौन सी लेडी को किया गया था, एंड गेस करो, वो होती है अंगा, जिसने फोन ऑन किया था। और जब नाथ अपने टीम के साथ मिलके उस लेडी यानी कि अंगा के घर पे चेक करने के लिए गया, तो उसे पता चलता है कि असल में अंगा अपने ही घर पे हार्ट अटैक से खत्म हो चुकी है।
ये जानने के बाद तो नाथ के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि लिटरली किलर ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे वो औरतों को उसके घर पे ही खत्म कर सकता है। फिर क्या था, नाथ जल्दी से अंगा की बॉडी का ऑटोप्सी करवाता है, जहाँ पर उसे एक रिपोर्ट मिलती है जो काफी ज्यादा क्लियर एंड डिटेल्ड में था। तो देखो, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंगा के बॉडी में एक ऐसे खास तरीके के पॉइजन का इस्तेमाल किया गया था जो असल में हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है। देखो, असल में पॉइजन इतना ज्यादा स्पेसिफिक और इतना ज्यादा खास है कि लिटरली आप उससे कंट्रोल कर सकते हो कि किसको कब हार्ट अटैक आएगा। अगर आप समझ नहीं पाए तो बेसिकली एक खास तरीके का पॉइजन है जो अगर आप किसी के बॉडी में बहुत ही ज्यादा डाल दोगे तो वो इंस्टेंटली हार्ट अटैक से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस पॉइजन का डोज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में देते हो किसी को, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि उस इंसान को हार्ट अटैक कब आएगा। एंड हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टैनली के पास वो पॉइजन आया कहाँ से, तो स्टैनली ने अब की बार पॉइजन को खरीदा नहीं बल्कि खुद ही बना लिया। तो देखो, बेसिकली स्टैनली ने एक पॉइजन एक्सपर्ट के पास कॉल किया एंड देन उसको समझा के थोड़ा सा झूठ बोला कि मैं एक मूवी का डायरेक्टर हूँ, मुझे मूवी का सीन शूट करना है, उसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए कोई पॉइजन बनाना है तो किस तरीके से बनाऊं। तो उस एक्सपर्ट ने मतलब उसको मूवी का डायरेक्टर समझ के स्टैनली की मदद कर दिया। तो इस तरीके से स्टैनली ने पॉइजन को खुद ही क्रिएट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मनी ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर से काफी देर तक बात करता है, बेसिकली यही कि पॉइजन क्यों है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है। तो डॉक्टर ने भी उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, बट उसे एग्जैक्टली कोई भी क्लू वगैरह नहीं मिला कि वो किसके ऊपर शक कर सकता है। हालांकि वो जानता है कि ये सब कुछ काम मनी ने किया है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि नाथ मनी के ऊपर क्यों शक कर रहा था, भूले तो नहीं ना कि स्टैनली एक्चुअली में किलर है, लेकिन उसने मनी को फंसा दिया था और सबूत क्लियर करने के लिए उसने मनी को खत्म भी कर दिया था। तो नाथ का शक तो मनी के ऊपर ही है। इसी बीच में हमें वापस से स्टैनली को दिखाया जाता है जो कि अब की बार किसी शाइनी नाम की एक लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था। वो उसके साथ क्या करेगा ये तो हम अच्छे से जानते हैं। वहीं नाथ को देखा जाए तो नाथ अपने दिमाग पे प्रेशर डाल के सोचने की ट्राई कर रहा था कि वो ऐसा क्या करे, ऐसा क्या पता लगाए कि वो किसी तरीके से केस को आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए नाथ पूरे के पूरे केस फाइल को वापस से रीचेक करता है। तो फाइनली उसे सरोजा नाम की एक लड़की के फोन नंबर में कुछ तो गड़बड़ मिल गई। नाथ उसी गड़बड़ को पता लगाने के लिए सीधा सरोजा के घर पे जाता है, जहाँ पे सरोजा नाम की वो लड़की तो नहीं थी पर उसका भाई बिरजू वहाँ पे था। देखो, नाथ बिरजू से सीधा सीधा क्वेश्चन कर लेता है कि तुम्हारी माँ के फोन से 1 महीने तक किसी नंबर से बात किया गया था, फिर वो फोन नंबर अचानक से एक दिन केरला गया और वो अचानक से ही बंद हो गया, तो मुझे सच बताओ वो नंबर किसका था। पुलिस के दबाव में आके बिरजू फाइनली यहाँ पे सच बोल देता है कि मेरी एक बहन है जिसका नाम है दिव्या और वो कुछ टाइम पहले एक आदमी के साथ घर छोड़ के भाग गई थी, लेकिन वो वापस आ गई और उस टाइम पे मेरी बहन ही मेरी मम्मी का फोन नंबर इस्तेमाल कर रही थी। अब जैसा ही नाथ को ये पता चला कि दिव्या नाम की एक विक्टिम जिंदा बच चुकी है, तो बिना वक्त को बर्बाद किए नाथ दिव्या से मिलने के लिए जाता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि मनी ही वो एक्चुअली में किलर है। एंड फाइनली दिव्या के बातों से हम जान पाते हैं कि दिव्या असल में स्टैनली के केस में जिंदा कैसे बच गई, क्योंकि स्टैनली तो कभी अपने विक्टिम्स को जिंदा छोड़ता नहीं था। फिर दिव्या बची तो बची कैसे? तो देखो, दिव्या भी हर लड़की के जैसे स्टैनली के प्यार में पागल हो गई एंड देन उसके साथ भागने के लिए बस स्टेशन पर पहुंच भी गई थी, जहां पे स्टैनली ने हर लड़की के जैसे दिव्या को भी प्रेगनेंसी कैंसिल करने वाला पिल खाने के लिए दिया था। क्योंकि हम तो जानते हैं कि वो पिल खाने के बाद लड़कियां बाथरूम में ही खत्म हो जाती थी, लेकिन दिव्या ने उस पिल को नहीं खाया। क्यों? क्योंकि दिव्या ने तय कर लिया था कि वो अपने बच्चे को रखेगी। लेकिन जब वो थोड़ी देर के बाद बाथरूम से बाहर निकली तो वहाँ पे स्टैनली उसे नहीं मिला, उसका सामान भी नहीं था। तो दिव्या समझ जाती है कि स्टैनली एक धोखेबाज इंसान था जो कि वहाँ से भाग चुका है उसका सामान लेके। एंड आप ये सोच रहे हो कि स्टैनली वहाँ से भागा क्यों? तो देखो, स्टैनली वहाँ से भागा नहीं, बल्कि स्टैनली को ऐसा लगा होगा कि दिव्या भी पिल खाने के बाद हर लड़की के जैसे खत्म हो जाएगी, तो वो तो वहाँ से दिव्या का सामान लेके निकल गया बेफिक्र होके। एंड हाँ, आप ये मत सोचना कि दिव्या को पता चल चुका था कि वो कोई सीरियल किलर है। नहीं, वो तो दिव्या को अभी पता चला जब नाथ ने उसको सब कुछ सच बताया। वरना दिव्या को तो ऐसा लग रहा था कि बेसिकली वो जो जिसके साथ भाग रही थी ना, वो कोई फ्रॉड आदमी था जो कि उसके साथ इसलिए था ताकि उसका सामान वगैरह लूट सके। लेकिन अभी के टाइम पे नाथ ने दिव्या को सच बता दिया था कि तुम जिस आदमी के साथ भाग रही थी ना, वो असल में एक सीरियल किलर था जो कि अभी तक 21+ औरतों को खत्म कर चुका है, बस तुम ही एक लौती विक्टिम जिंदा बची हो। लेकिन सबसे पहले नाथ दिव्या को मनी की फोटो दिखा के क्वेश्चन करता है, क्या ये वही आदमी है जिसके साथ तुम उस दिन भाग रही थी? बट हम तो जानते हैं कि मनी असल में असली कातिल है ही नहीं। तो दिव्या भी मना करती है कि नहीं, ये वो आदमी नहीं है जिसके साथ मैं भाग रही थी। और ये सुनकर तो नाथ के पैरों की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पूरी मूवी के अंदर नाथ जिस आदमी मनी को किलर समझ रहा था, असल में वो तो असली कातिल है ही नहीं। इस पर फाइनली नाथ दिव्या के सामने एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम पुलिस स्टेशन आके उस आदमी का एक स्केच बनवा दोगी जिसके साथ तुम भागी थी। पहले तो दिव्या मना करती है, लेकिन फिर वो बाद में आने के लिए मान गई थी। लेकिन अगले
दिन जब दिव्या को आना था तो उस टाइम पे दिव्या नाथ को कॉल करके बोलती है कि मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मैं जिस आदमी के साथ भागने वाली थी ना, मतलब वो आदमी मेरे घर पे आके मुझे धमकी दे के गया है कि मैं स्केच ना बनवाऊं। और नाथ यहाँ पर ये सोचकर थोड़ा सा परेशान होता है कि उसने तो सिर्फ स्टैनली को कहा था कि वो दिव्या से स्केच बनवाएगा, तो क्या स्टैनली ही वो किलर है? मतलब नाथ के मन में ऐसा छोटा सा थिंकिंग आया। अब क्योंकि दिव्या ने तो डर के हमारे स्केच बनवाने से मना कर दिया था, तो ऐसे में नाथ उस बस कंडक्टर से बात करने जाता है जिसके बस के अंदर दिव्या अक्सर एज यूजुअल डे में ट्रेवल करती थी। उस बस कंडक्टर का भी ऐसा कहना था कि हाँ, मैंने दिव्या को एक आदमी के साथ कई बार बात करते हुए देखा है, तो मैं उस आदमी को काइंड ऑफ जानता हूँ और आपको स्केच चाहिए तो मैं बनवा के दे सकता हूँ। फिर क्या था, बिना वक्त को बर्बाद किए नाथ अगले ही दिन उस बस कंडक्टर के घर पे जाता है स्केच आर्टिस्ट के साथ, ताकि वो बस कंडक्टर को बोल के स्केच बनवा सके। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि नाथ ने स्टैनली को फोन करके बोल दिया था कि वो बस कंडक्टर के घर पे स्केच बनवाने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में स्टैनली यहाँ पर गन लेके आता है ये सोचते हुए कि अगर बस कंडक्टर ने मेरा स्केच बनवा दिया तो वो सबको निपटा देगा यहाँ पे जो भी होंगे। लेकिन जब फाइनली स्केच बन के तैयार होता है तो वो स्केच दिखने में किसी और ही आदमी का लग रहा था। तो हाँ, यहाँ पे स्टैनली थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि अब उसको किसी को निपटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पुलिस वालों को तो निपटाना नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि पुलिस के हाथ फिर से नकली सबूत लग चुकी है। तो ऐसे में स्टैनली फ्री होकर वापस से शाइनी नाम की उस लड़की से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वो तो यही सोच रहा था कि पुलिस उस नकली आदमी को कहीं पे ढूंढ रही होगी। अभी के टाइम पे स्टैनली वही शाइनी नाम की लड़की के साथ मिलके एक होटल में चेकिंग किया था जहाँ पे उससे आईडी प्रूफ मांगा जाता है। और जब वो अपना आईडी निकाल रहा था ना, तो उसके वॉलेट के अंदर मतलब पुलिस वाला बैच देख लिया था होटल के रिसेप्शनिस्ट ने। अब क्योंकि रिसेप्शनिस्ट को पता चल गया था कि असल में स्टैनली एक पुलिस वाला है, तो ऐसे में वो रिसेप्शनिस्ट स्टैनली से एक मदद मांगता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। देखो, बात यहाँ पर ये है कि इस रिसेप्शनिस्ट की बेटी 2005 के अराउंड कहीं तो मिसिंग हो गई थी। बेसिकली वो भी घर छोड़ के भाग गई थी, लेकिन इस आदमी को ऐसा लगता रहा कि उसकी बेटी शायद से कोई किडनैप वगैरह हो गई है। तो बेसिकली ये स्टैनली से मदद मांग रहा था, मेरी बेटी को ढूंढ दो। लेकिन जब वो आदमी स्टैनली को अपनी बेटी की फोटो दिखाता है तो उसकी फोटो देखने के बाद स्टैनली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस लड़की को भी स्टैनली ने ही 2005 के अराउंड खत्म किया था अपने प्यार के जाल में फंसा के। अभी के लिए स्टैनली रिसेप्शनिस्ट को बोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढने की ट्राई करूंगा। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहां पर दिखाई देता है नाथ। असल में नाथ यहाँ पर किसी काम से नहीं आया था, बल्कि वो तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि उसको घर जाने में काफी ज्यादा लेट हो गई थी। तो उसने सोचा क्यों ना वो आज रात इसी होटल में रुक जाए। लेकिन जब नाथ स्टैनली से क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो स्टैनली यहाँ पे झूठ बोलता है कि मैं यहाँ पे हायर ऑफिसर के साथ मीटिंग करने के लिए आया था, किस तरीके से किलर को पकड़ा जाए। इस पर नाथ उसको रिप्लाई करता है कि ठीक है, तुम यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन जाने से पहले उस किलर का स्केच तो लेके जाओ, तभी तो तुम उस किलर को पकड़ पाओगे ना। स्टैनली यहाँ पे सोचने लगता है कि उसने तो पहले स्केच को देख लिया था, फिर नाथ उसको वापस से स्केच क्यों दिखा रहा है, जबकि स्केच के अंदर तो कोई रैंडम आदमी बन गया था। नाथ को तो नहीं पता है कि स्केच के अंदर मैं हूँ। लेकिन फिर भी स्टैनली स्केच लेके देखता है, और जैसे वो स्केच को देखता है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि स्केच के अंदर स्टैनली खुद ही बना हुआ था। तो देखो, बात यहाँ पर यह है कि जब उस दिन नाथ ने बस कंडक्टर के पास से स्केच बनवाया था, तो उस बस कंडक्टर ने बिल्कुल राइट स्केच बनवाया था, मतलब कि स्टैनली का ही स्केच बनवाया था। लेकिन नाथ ने जल्दी जल्दी में एक दूसरा स्केच बनवा लिया ताकि वो ये सच स्टैनली से छुपा सके, क्योंकि अगर उसी दिन स्टैनली को सच पता चल जाता तो स्टैनली उन पुलिस वालों के साथ साथ नाथ के ऊपर भी अटैक कर सकता था, जिसके अंदर कोई खत्म भी हो सकता था। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए नाथ ने जल्दी से एक नकली स्केच बनवा के स्टैनली को गुमराह किया, ताकि वो स्टैनली को अकेले में कहीं पकड़ सके। एंड हाँ, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जब नाथ को सच पता चल गया था ना स्टैनली के बारे में, तो नाथ ने स्टैनली का वो सीक्रेट केबिन भी ढूंढ लिया, जिसके अंदर के सामान को देखने के बाद नाथ को कंफर्म हो गया कि स्टैनली ही वो सीरियल किलर है। तो हाँ, यही रीजन था कि नाथ यहाँ पे स्टैनली को पकड़ने के लिए अकेले आया था, ताकि हाथापाई में किसी और को चोट वगैरह ना लगे, कोई और जान से खत्म ही ना हो जाए। लेकिन एक्चुअली में नाथ ने स्टैनली को अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि स्टैनली नाथ के मुकाबले इतना ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग था कि उसने उल्टा नाथ को ही पीट के ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया। लेकिन इससे पहले कि स्टैनली नाथ को खत्म कर देता, यहाँ पर आता है होटल का रिसेप्शनिस्ट, जो कि पीछे से स्टैनली के ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर बेहोश कर दिया। एंड मेरे ख्याल से होटल के रिसेप्शनिस्ट को नाथ ने सच बता दिया होगा कि यही है वो किलर जो कि औरतों को गायब कर रहा है। तो बेसिकली वो मतलब आदमी भी अपनी बेटी का बदला लेने के लिए अंदर आया था और स्टैनली को मार के बेहोश कर दिया। आई थिंक क्योंकि मूवी के अंदर क्लियर नहीं है कि वो आदमी अंदर आया ही क्यों था। फिर मूवी के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं नाथ होटल के रिसेप्शनिस्ट से थोड़ा सा मदद लिया एंड देन स्टैनली को अपने गाड़ी के डिक्की में बंद किया और वहां से निकल
निकल जाता है। स्टैनली को एक्चुअली में ठिकाने लगाने के लिए वो उसको पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाएगा बल्कि कहीं पे जाके खत्म कर देगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। बाय द वे ये मूवी एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई थी, लेकिन वो रियल इंसिडेंट क्या है ना तो मुझे उसके बारे में एग्जैक्टली कुछ मालूम है एंड मैं इस वीडियो के अंदर बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि वीडियो काफी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और मैं ज्ञान देने बैठा तो वीडियो आधे घंटे की तो पक्का हो जाएगी। तो बस ये थी फिल्म की कहानी और मैंने मूवी की कहानी को इतना डीपली समझाया है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा थियरी वगैरह देनी चाहिए। बस इतना जान लो कि ये एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई है, जिसे मैं शायद कभी किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बस ये थी फिल्म की कहानी, लेकिन जाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस इससे भी ज्यादा बेहतरीन मूवी के साथ में। तब तक के लिए बाय। ये मुझे ठीक से बोलना नहीं आता है।